अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हसन एकेडमी के साथ 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 था हमारे पास न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसका टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ओवरऑल हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद हम डाइटरी फाइबर का टॉपिक जो है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाइटरी फाइबर्स बेसिकली होते क्या हैं, इनमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट कि एक ह्यूमन की बॉडी को या किसी भी ग्रोइंग बॉडी को जो डेवलपमेंट के लिए या नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो डाइट चाहिए, जो ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि बैलेंस डाइट का जो रिलेशन है वो एज, जेंडर और एक्टिविटी से किस तरह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं ना वाटर और डाइटरी फाइबर के ऊपर अगर हम बोलते हैं, ठीक है, तो इनको एज अ न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं किया जाता वाटर और डाइटरी फाइबर्स को, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। वाटर की बात करें तो वाटर को देखें जी, अप्रॉक्सीमेटली 60% जो है अडल्ट की ह्यूमन बॉडी वो पानी से मिल के बनी है, वाटर से कंपोज हुई है। तमाम जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उन सब को जो है वाटरी इन्वायरमेंट चाहिए, एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए, तो ये भी वाटर की प्रेजेंस में ही होना है, ठीक है। वाटर जो है ये और भी बहुत ज़्यादा जो है फंक्शंस प्ले करता है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट जिसमें हमारे पास वाटर सोलुबल फूड स्टफ़ की बात करें तो ये भी हमारे पास, जब इस वाटर सोलुबल फूड स्टफ़ ने एब्जॉर्ब होना है ना इंटेस्टाइन में, और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट होते हैं, तो आपको पता है वो भी वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे इसेंशियल रोल की बात करें कि वाटर जो है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। और बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करता है? बाय इवेपोरेशन या फिर स्वेटनिंग, ठीक है। आप देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर हमें बुखार हो जाता है, बुखार चला जाता है 101 पे, 102 पे बुखार हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो फुल हार्म हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। और तो क्या होता है जी, हमें डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि हमें सॉरी, हमें शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हमें कपकपाहट होना स्टार्ट हो जाती है, हम कांपते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, फटाफट छुपने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बॉडी को ठंड ना लगे, हमें सर्दी ना लगे। तो क्या होता है जी, जब हम अपने आप को कवर अप करके लेटते हैं या बैठते हैं तो क्या होता है, अचानक से हमारी बॉडी पे एकदम से पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेटनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हुआ पड़ा था, वो स्वेटनिंग के थ्रू क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्वेटनिंग की वजह से पसीना आया तो क्या हुआ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन हुआ, बैलेंस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, हमारा बुखार उतरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो वाटर है बेसिकली स्वेटनिंग में भी वाटर ही होता है, ठीक है। तो ये वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन करता है। उसके बाद जी हमारे पास सेवरल डिहाइड्रेशन जो है वो भी इसी वजह से रिजल्ट, जैसे कि आप देखें, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखें ना एक एवरेज अडल्ट के लिए, तो 2 लीटर पर डे, मतलब कि हर अडल्ट को 2 लीटर जो है एक दिन में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इंपॉर्टेंट सोर्सेज अगर हम वाटर के देखें, डेली वाटर हम किस तरह से गेन कर सकते हैं, तो वो नेचुरल जो वाटर होता है हमारे पास, उससे मिल्क, जूस, फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह को हम खा के तो क्या करते हैं जी, अपने वाटर को वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको बॉडी के अंदर पूरा कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारे पास डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डाइटरी फाइबर ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ह्यूमन वो वाली फूड होती है जो कि इनडाइजेस्टिबल होती है, ठीक है। ये ह्यूमन की फूड का वो हिस्सा होता है जो कि इनडाइजेस्टिबल होता है, जो कि हजम नहीं हो रहा होता। ये हमारे पास ज़्यादातर प्लांट फूड्स में प्रेजेंट होता है, इनडाइजेस्टेबल जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं थ्रू स्टमक, हमारे स्टमक में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कॉलन में मूव कर जाते हैं। अब इसमें दो तरह के डाइटरी फाइबर्स आ जाते हैं, एक होते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, दूसरे होते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स।
तो जी, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास व्हीट ब्रेन, सीरियल्स और स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब कि वो वाली हार्ड स्किन्स होती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स के ऊपर होती हैं। तो ये क्या होती हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स में शामिल होती हैं। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू क्या करती हैं जी, पास आउट हो जाती हैं। ठीक है, इसके सोर्सेज की बात करें तो इसमें हमारे पास ओट, बीन्स, बार्ले और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब जी फाइबर्स जो होते हैं ना, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमें प्रिवेंट भी करते हैं, हमें रिलीफ्स भी देते हैं। किससे? कॉन्स्टिपेशन से। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है ये कब्ज़ को कहते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ड फीसिस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सम टाइम फीसिस के साथ ब्लड जो है वो भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक डिज़ीज़ होती है। अब ये क्या होता है, फाइबर्स क्या करते हैं, इन चीज़ों से हमें प्रिवेंट भी करते हैं, रिलीव करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग द, क्यों, किस तरह से, इंटेस्टिनल जो मसल होते हैं ना उनकी कंट्रैक्शन से। ठीक है, स्टिमुलेट करके उनको। अगर हम कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करें तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी जो बीमारियां ना उनका रिस्क कम हो जाएगा। सोलबल डाइटरी फाइबर जो है हमारे पास, सोलबल फाइबर जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं जी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और शुगर लेवल्स को क्या करते हैं, लो करते हैं, मतलब कि कम करते हैं। ठीक है, इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये जी, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कार्सिनोजेंस की मूवमेंट होती है ना, मतलब कि वो वाले एजेंट्स जो कि कैंसर काज करते हैं उनको कहते हैं हम कार्सिनोजेंस। ये क्या करती हैं, उनको इंटेस्टाइन से उनकी जो स्पीड अप है वो उनको स्पीड अप कर देते हैं। इनसोलबल डाइटरी फाइबर्स अप द मूवमेंट, स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस की मूवमेंट को स्पीड अप कर देते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन से। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, है हमारे पास बैलेंस्ड डाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि ह्यूमन जो है ना, उसको अपनी बॉडी को हेल्दी या फिट रखने के लिए बहुत ही कुछ जो है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट जो होती है ना उसकी बॉडी की, वो होती है कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि फुल ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, मतलब कि ऐसी हो जो तीनों चीज़ें जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस्ड में हो। ठीक है, उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इंसान को या किसी भी जानदार को अपने बॉडी को फिट और हेल्दी दिखाने के लिए। न्यूट्रिएंट्स वो वाले होने चाहिए जो कि एक डाइट में होने चाहिए। अगर मैं बैलेंस डाइट की बात करूँ तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी खुराक जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए कोई अच्छे प्रोपोर्शन या करेक्ट प्रोपोर्शन में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, अगर वो किसी डाइट में प्रेजेंट हैं, किसी खुराक में प्रेजेंट है, तो हम उसको कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट को अगर हम रिलेट करें ना तो ये एज, जेंडर और एक्टिविटी से रिलेट करती है। इसमें हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इस चार्ट की बात करें ना तो पाकिस्तान में जो है ना परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन के अकॉर्डिंग ये चार्ट यूज़ किया जाता है। ओके जी, हम चार्ट की बात करते हैं तो फूड में देखिए, हमें फूड के डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की प्रोटीन दी, वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स की डिफरेंट अमाउंट दी हुई है। रोटी, जो हम घर में रोटी खाते हैं, जो अनाज से बनी होती है, ब्रेड जिसको कहते हैं, उसमें अगर आप देखें ना परसेंटेज, तो हमारे पास 52% कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट होती है, लिपिड 3% होते हैं और प्रोटीन 9% प्रेजेंट होते हैं ब्रेड के अंदर, रोटी के अंदर। राइस की बात करें तो 23% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स जो है हमारे पास 0.1% होते हैं और प्रोटीन 2.2% होते हैं। ठीक है, चावलों के अंदर। पोटैटो, आलू की बात करें तो उसमें 19% कार्बोहाइड्रेट, 0.1% लिपिड्स और 2% जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एप्पल, एग्स, मिल्क और बटर और चिकन की बात की, अगर आप चिकन में देखें ना तो चिकन में कार्बोहाइड्रेट 0 होते हैं। ठीक है, जबकि उसमें लिपिड्स 11% होते हैं और प्रोटीन 20% प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास वो चार्ट जो कि पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट उन्होंने दिया। उसके बाद जी हमारे पास रिलेशन बताया हुआ है बैलेंस डाइट का कि किस तरह से बैलेंस डाइट जो है वो रिलेट करती है हमारी एज, जेंडर और एक्टिविटी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी बॉडी की ग्रोथ के दौरान, ठीक है, ग्रोथ पीरियड जो होता है बॉडी का उसके दौरान हमारे पास क्या होता है, हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसमें बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत होती है बैलेंस डाइट की, जिसमें क्या होता है जी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो बॉडी गेन करें। अडल्ट्स की बात करें ना तो अडल्ट अगर प्रोटीन नहीं भी लेते तो इट्स ओके, लेकिन अडल्ट जो है क्योंकि उनको नीड होती है लेस प्रोटीन की पर किलोग्राम के हिसाब से अपनी बॉडी के वेट में। लेकिन अगर आप एक ग्रोइंग बॉय या गर्ल को देखें तो उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर किलोग्राम ऑफ वेट, ठीक है, बॉडी वेट के लिए। इसी तरह अगर आप चिल्ड्रंस की बात करें तो उनको बनिस्बत प्रोटीन के उनको कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है अपनी हड्डियों को ग्रो करवाने के लिए और उनमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे जेंडर की। तो जो जेंडर होता है ना बेसिकली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस डाइट। उसको भी क्या है जी बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप वुमेन की बात करें तो वुमेन का जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। सेम एज या सेम वेट के आदमी से जो वुमेन का जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। इसीलिए एक जो मैन होता है ना उसको ज़्यादा बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने हार्ड वर्क करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है। ये डिफरेंट आपको पता है कि जी मर्द हजरात जो होते हैं वो बाहर के काम के लिए होते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए बैलेंस डाइट भी उनकी मुशक्क़त और मेहनत के मुताबिक होनी चाहिए। तो एक वुमेन से ज़्यादा इसीलिए उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफरेंट पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट लाइफस्टाइल में जो है वो रहते हैं और इसी वजह से उनकी जो नेचर ऑफ वर्क है वो भी डिफरेंट ही होता है। अब बाज़ लोग होते हैं जी मेहनत मजदूरी करते हैं बाहर जो सड़कों पे, ये जो ईंटें वगैरह या फिर मिट्टी फेंक रहे होते हैं, इनकी मेहनत ज़्यादा होती है तो इनको डाइट भी अच्छी चाहिए। लेकिन बाज़ लोग होते हैं जो जी सुबह सुबह उठ के ऑफिस चले जाते हैं, बेशक वो वहाँ पे काम करते हैं बट उनका काम इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो उनकी निस्बत ये जो मजदूर, ये जो लेबर पार्टी होती है, इनको ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें जी इन्होंने ये जो हमने पढ़ा ना कि बैलेंस डाइट रिलेशन विद एज जेंडर एंड एक्टिविटी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये चार्ट दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह जी आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।